हेलो दोस्तों। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से 3 जुलाई 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत 3687 वैकेंसीज निकली है कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसके 6 डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा 3 जुलाई से 15 जुलाई तक। आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है जो इंडियन सिटीजन्स के लिए है, और वो इस पोर्टल में, जिसका यूआरएल यहां दिया गया है, इस यूआरएल आईडी में जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। समर्थ में जाकर, समर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। ये 6 सब्जेक्ट्स है। इन 6 सब्जेक्ट्स पर वैकेंसी निकली है। इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ये 6 सब्जेक्ट्स, जिसमें बिहार के कई कॉलेजेस है, जो डिग्री कॉलेजेस है, 221 डिग्री कॉलेजेस, इनमें 3687 इतनी सीट्स कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वैकेंसी निकली है, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग डेट आपका 3 जुलाई है और लास्ट डेट है 15 जुलाई 2026। ये 6 जो पेपर्स हैं, यानी सब्जेक्ट्स हैं, इन 6 सब्जेक्ट्स को सीट्स के हिसाब से यहाँ डिवाइड किया गया। हिंदी में 625 सीट्स हैं, और इकोनॉमिक्स में 597, हिस्ट्री में 662, पॉलिटिकल साइंस में 596, और इंग्लिश में है 674, और सोशियोलॉजी में है 533। इस तरह ये 6 सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसी निकली है। स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का डेट है 3 जुलाई, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का 15 जुलाई। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगला एक और पीडीएफ है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया गया है, वो ये है, जिसमें डिटेल में है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां लिख सकते हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन, ये इस पर क्लिक कीजिए। ये ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका नीचे स्क्रॉल डाउन करने से आपका ऑन गोइंग अपॉइंटमेंट में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, और एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन बिहार, ये 3 जुलाई को अपलोड किया गया है, 3 जुलाई 2026, जिसका डिटेल इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में है, जिसको हम लोग आइए उसे डिस्कस करते हैं। और वो ये पीडीएफ है। इसमें क्या है, कहा गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है। ये एडवर्टाइजमेंट 3 जुलाई को जारी किया गया, पब्लिश किया गया, और 3 जुलाई से ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है। यहां डिटेल में लिखा है स्केड्यूल में क्या क्या है कि ओपनिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप पोर्टल 3 जुलाई, और सबमिशन ऑनलाइन लास्ट डेट हो जाएगा। लास्ट डेट है 15 जुलाई को लास्ट डेट है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू 17 जुलाई से 18 जुलाई तक, यानी ये 17 जुलाई और 18 जुलाई। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए कितना है, 20 से 27 जुलाई, और मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, 29 जुलाई। प्रेफरेंस कॉलेजेस 30 जुलाई। फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा 1 अगस्त,
और 7 अगस्त को ज्वाइनिंग करना है। एनी हाउ 7 अगस्त तक लास्ट डेट है कि 7 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। एडमिट कार्ड आपको इंटरव्यू के लिए ले जाना बहुत जरूरी है, जो कि आपको समर्थ पोर्टल में अवेलेबल होगा और जिसको आपको चेकआउट करते रहना है रेगुलरली। सीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी जो एज लिमिट है वो 21 मिनिमम है और मैक्सिमम 42 है, जो कि 1 अगस्त 2026 तक काउंट किया जाएगा। 43 इयर्स मैक्सिमम और मिनिमम 21। और रिलैक्सेशन उसी के लिए होगा जो बिहार का रेजिडेंट होगा, और अगर ओबीसी एसटी एससी है होना चाहिए, और इशूड बाय बिहार, जो बिहार का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होगा। अगला है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो मिनिमम आपको 55% एमएमए या एमएससी में यानी मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए। मिनिमम 55% होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। और रिलैक्सेशन जो होगा वो ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट ऑफ द स्टेट, ठीक है, बिहार के सिटीजन्स के लिए। अदर देन के लिए यहां ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पीडीएफ में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर आपको पीएचडी डिग्री आप ले चुके हैं यूजीसी रिकॉग्नाइज किसी यूनिवर्सिटी से, तो ये होना चाहिए। और यूजीसी नेट या सीएसआईआर, इस तरह जो यूजीसी नेट की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और कुछ पीएचडी के बारे में आपका यहाँ डिटेल में लिखा गया है, इसको आप देख लीजिएगा। यूजीसी नेट स्लेट सेट shall also not be required for such master's program in disciplines for which, जहां नेट सेट जहां कंडक्ट नहीं कराया जाता है नेट सेट यूजीसी के जरिए से या सीएसआई की तरफ से, अगर वो उस सब्जेक्ट पर नहीं कराया जाता है नेट सेट, तो वो जरूरी नहीं है। और कुछ बातें हैं वो देख लीजिएगा। फॉरेनर के लिए क्या है, फॉरेन डिग्री से करने जाने से रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेबल द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के डेट से ही। आगे है कि सिलेक्शन प्रोसेस एंड मार्केटिंग स्कीम 100 मार्क्स का सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 100 मार्क्स, जिसमें से एकेडमिक क्वालिफिकेशन 88 मार्क्स का होगा और 12 मार्क्स का क्या होगा आपका इंटरव्यू यानी कि वाइवा वॉक। इंटरव्यू लिया जाएगा और क्लास डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाएगा, उसमें 12 मार्क्स, जिसमें से 6 मार्क्स आपका परफॉर्मेंस देखकर, डेमोन्स्ट्रेशन देखकर, और 6 मार्क्स आपका अपीयरेंस वगैरह को लेकर। इसको भी डिटेल में नीचे लिखा गया है, आपको देख लीजिएगा। तो 88 मार्क्स जो है वो किस तरह डिवाइड किया गया है, रिसर्च में 22 यानी पीएचडी और जेआरएफ। पीएचडी के लिए 11 मार्क्स, जेआरएफ के लिए 11 मार्क्स और नेट के लिए 9 मार्क्स। इस तरह मान चलिए कि कोई पीएचडी क्वालिफाइड है, उसके साथ उसके पास नेट है, इसका मतलब उन्हें मिलने वाला है 19। कोई क्वालिफाइड है नेट और जेआरएफ तो 11 यानी 22 मार्क्स मिलने वाला है। कोई अगर क्वालिफाइड करता है नेट प्लस जेआरएफ और पीएचडी, उसको मिलने वाला है 22 मार्क्स। तो इस तरह नेट जेआरएफ को लेकर। और अगला है पीजी मतलब जो एमए हो या एमएससी या एमकॉम, ये मास्टर्स डिग्री में 26 मार्क्स है, उसको भी आपका परसेंटेज के एतबार से उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। 80 प्लस 80 और उससे ज्यादा लाने वाले को मिलेगा 26 मार्क्स, 70 to 80 वाले को मिलेगा 23 मार्क्स, तो और 60 से 70 परसेंटेज वाले को 20 मिलेगा, 55 से 60 को 17 मिलेगा, ये 50 से 60 को मिलेगा
17 वो किसको मिलेगा, किसको मिलने वाला है, जो ST SC वाले कैंडिडेट है उसके लिए। तो इसको जरा देख लीजिए ठीक से। अगला है BA यानी ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स वाले जो स्टूडेंट होंगे उसको 17 नंबर मैक्सिमम मिल सकता है। 80 से प्लस वाले को 17 नंबर, 70 to 80 को 15 नंबर, 60 से 70 वाले को 13 नंबर, 55 से 60 वाले को 11 नंबर, 45 से 55 वाले को 9 नंबर, और 45 से अगर नीचे होगा उसको मिलेगा 0 नंबर, यानी कि वो एलिजिबल होना ही नहीं है। तो ये है। और इंटरमीडिएट में आपको मिलने वाला है मैक्सिमम 13 नंबर, और माध्यमिक वाले को मैक्सिमम मिलना है 10 नंबर, जिसका जो परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन का फॉर्मूला होगा 10/100, और इधर HS में 13/100। तो ये था एकेडमिक क्वालिफिकेशन के एतबार से आपका 88 मार्क्स में से किस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो 12 मार्क्स है उस 12 मार्क्स को 6 मार्क्स आपका इंटरव्यू में आ जाएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है इंटरव्यू में 6 + 6, तो मैक्सिमम 6 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन टीचिंग स्किल के बेस पर 6 मार्क्स दिया जाएगा, और मैक्सिमम 6 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विथ इंटरव्यू बोर्ड। तो ये 6 + 6 12 मार्क्स इधर आ गया, और उधर प्लस कितना 88 एकेडमिक में 88, टोटल हो गए 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट निकलेगी, सिलेक्शन उसी से कराया जाएगा। नो चेंज। अब आपको ज्वाइनिंग जब कराया जाएगा तो उसके बाद अब कोई चेंज नहीं हो सकता है। 7 डेज में आपको ज्वाइन करना है। जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो जिस जगह पर जिस कॉलेज में हुआ है उसको आप चेंज नहीं करा सकते हैं, ऐसा बोला गया है। अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली कंट्रेक्चुअल बेस्ड पर ही होने वाला है, रेगुलरली मोड में। और उसको जो है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर यानी पोस्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की ही मिलेगी। और जहां तक मैं अभी रीड कर चुका हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा, सैलरी भी उसी तरह होने वाला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बेसिक सैलरी है वही बेसिक सैलरी मिलेगी, उसके साथ यानी बेसिक प्लस DA मिलने वाला है। ओनली बेसिक प्लस DA, यही दोनों चीजें मिलने वाली है आपको सैलरी में। यहां लिखा हुआ है देख लीजिए, बेसिक प्लस DA ओनली मिलने वाली है। रेगुलरली अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो एंट्री लेवल होता है यानी बेसिक लेवल होता है, वो मंथली रेमंडेशन के तौर पर मिलने वाला है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट और बातें हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कहां करना है, तो इस जगह पर पोर्टल आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ये आपका लिंक का URL दिया गया है, इससे आप यहां से इस एड्रेस पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। और कुछ जो अहम बातें हैं, और उसमें से सीट जो है आपका सीट यानी कितनी सीट्स है किस सब्जेक्ट में, इसको यहां जरा इसको मैं देख लूं। हाँ, अब जरा सा देखिए कि सीट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हर पेपर हर सब्जेक्ट के एतबार से सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, इसको जूम इन कर देता हूं। हाँ, हर सब्जेक्ट को इसका PDF आप देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट को हिस्ट्री में कितने सीट्स है तो कैटेगराइज कर दिया गया है। ST SC जनरल के लिए कितनी सीट्स है, और कहां किस कॉलेजेस में, PPU में, किस यूनिवर्सिटीज में कहां पे कितने। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 120 सीट है। इस तरह देख लीजिएगा आप लोग, और हर सब्जेक्ट को इसे कैटेगराइज कर दिया गया है। हर सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर दिया गया है। इसका PDF ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां ज्वाइन होकर वहां से PDF ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट में है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश में इतने सीट्स है, और इंग्लिश के सीट्स को PPU में कितने 100 है, और इस तरह देखिए JPU में 96 है। टोटल 1055 सीट्स है। तो इधर देखते जाइए। अगला पेपर सब्जेक्ट, इसका PDF में आप लोग देख सकेंगे कि हर सब्जेक्ट में कितने हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो इस PDF में डिटेल लिखा गया है कि OBC
आपको एनसीएल के साथ फॉर्म फिलअप करना होगा, वही रहेगा बेहतर। और ओबीसी वही इस्तेमाल कर सकता है जो वहां का बिहार के रहने वाले हो, बिहार का सिटीजन हो। बाहर वाले को शायद, जहां तक मैं रीड किया हूं एप्लीकेशन को, नोटिफिकेशन को, उसमें बाहर वाले को ऐसे ओबीसी के तौर पर नहीं लिया जा रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है? अच्छा, अगर अंग्रेजी इंग्लिश में अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स पर आपका मास्टर्स होना चाहिए। अगर हिंदी में कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स पर और टॉपिक्स पर, और इतिहास में कर रहे हैं, हिस्ट्री में कर रहे हैं तो मास्टर्स इन टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स पर, इन सब्जेक्ट्स पर एमए होना चाहिए। इसी तरह इकोनॉमिक्स के लिए ये जरूरी है और सोशियोलॉजी के लिए ये जरूरी है। 55% होना चाहिए मास्टर्स में, और मिनिमम 50% उन लोगों के लिए जो रिजर्व है कैटेगरी में आते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पीडीएफ में होंगे, तो उसको आप ये देखिए कि क्या क्या जरूरत है आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त। सबसे पहले आपको फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो होना होगा, जिसका साइज है इतना 20 केबी से लेकर 100 केबी तक। हर कैंडिडेट को ये जरूरी है। सिग्नेचर भी हर कैंडिडेट को मैंडेटरी है, 20 केबी से 100 केबी तक, जेपीईजी या फिर जेपीजी में। और बर्थ प्रूफ आपका माध्यमिक एडमिट कार्ड हो सकता है या बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी 20 से 500 केबी होना चाहिए, मैंडेटरी है। नोटिफाइड एफिडेविट अफर्मिंग करेक्शन होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, मैंडेटरी सबके लिए है। क्लास 10 मार्कशीट मैंडेटरी, क्लास 12 मार्कशीट मैंडेटरी फॉर एवरीवन, और सर्टिफिकेट फॉर क्लास 10 और क्लास 12 का भी, बैचलर्स के मार्कशीट मैंडेटरी है तमाम ऑल कैंडिडेट्स के लिए। बैचलर्स डिग्री मैंडेटरी है ऑल कैटेगरीज के लिए, ऑल कैंडिडेट्स के लिए। मास्टर्स मार्कशीट भी जरूरी है, मास्टर्स डिग्री भी जरूरी है। पीएचडी अगर है तो उसके लिए आपको डिग्री शो कराना है। और यूजीसी नेट विथ जेआरएफ नॉन मैंडेटरी, मतलब यह है कि जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नेट है तो नेट दे सकते हैं, और जेआरएफ है तो जेआरएफ के साथ दे सकते हैं। मैंडेटरी ओनली फॉर बिहार डोमिसाइल, जिसने अगर बिहार डोमिसाइल जिसके पास है तो उसको शो कराना होगा, मैंडेटरी है। ओनली कैंडिडेट क्लेमिंग, जिसने क्लेम किया कि बिहार का वो डोमिसाइल है, रेजिडेंट है, वहां का रहने वाला है। उसके बाद है फ्रीडम, ये अब बाकी देख ली। एनसीएल आपको ओबीसी अगर है तो आपको एनसीएल मैंडेटरी है कि आपको दिखाना होगा उस बेनिफिट को लेने के लिए। ओबीसी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो अगर आप पास कर चुके हैं, ओनली नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड स्टूडेंट वो अपलोड कर सकता है जिसने क्वालिफाइड किया। नेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ओनली पीएचडी होल्डर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट, ठीक है। पीडब्ल्यूडी अगर है तो उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अपलोड करना है पीएचडी 5 पॉइंट्स सर्टिफिकेट। तो इस तरह ये नॉन मैंडेटरी है। इस तरह आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिया गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें।